हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन। जी सर, दिख रहा है। तो परचेज ऑफ एसेट थ्रू पीओ, परचेज ऑर्डर के थ्रू भी एसेट को परचेज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दो तरीका है, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोग एसेट को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे कि फर्स्ट हो गया मेरा थ्रू टी कोड F-90, ओके। एंड नेक्स्ट हो गया टी कोड ME21N। तो ये दो टी कोड से हम एसेट को प्रोक्यूर कर सकते हैं। ये होता है डायरेक्ट और ये होता है थ्रू परचेज ऑर्डर, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट और ये होता है पीओ के थ्रू पीओ। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या चाहिए हमको, पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करेंगे। नंबर 1, पहले चाहिए एसेट मास्टर होना चाहिए। एसेट मास्टर किससे बनता है? AS01 टी कोड से। नेक्स्ट क्या चाहिए? परचेज ऑर्डर पीओ किससे बनता है? ME21N से। ME21N, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर आ जाइए, गुड्स रिसिप्ट। इसको बोलते हैं गुड्स रिसिप्ट। इसका टी कोड है MIGO, ठीक है। चौथा नंबर इनवॉइस रिसिप्ट, इसका टी कोड है MIRO। और पांचवा तो पता है एसेट एक्सप्लोरर। एसेट को इसमें एक्सप्लोर करके हम देख सकते हैं कि इसमें कितना कैपिटलाइज हुआ है, कितना डिप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। ये टी कोड है W01N। ये इतना स्टेप करने से क्या होगा, हमारा पीओ के थ्रू कैपिटल एसेट कैपिटलाइज हो जाएगा। और एक है डायरेक्ट F-90 से एंट्री कर देंगे, जो कैपिटल एक्विजिशन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी मैं पहले दिखाता हूँ आपको ये थ्रू प्रोसेस जो पीओ के थ्रू होता है उसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एसेट क्रिएट करना है AS01। लॉगिन करेंगे। देखिए एसेट बनाने का जो पाथ से भी जा सकते हैं और नहीं तो टी कोड से भी जा सकते हैं, ठीक है। पाथ क्या है? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद एसेट अकाउंटिंग कहाँ गया? फिक्स एसेट्स, हाँ इसमें जाना एसेट। उसके बाद एसेट क्रिएट। देखिए ये एसेट यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है और AS01 टी कोड से भी डायरेक्ट हो सकता है। यहाँ टी कोड दिया है AS01, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एसेट क्लास यहाँ पे बनाना पड़ेगा पहले मुझे, जो मैं उस दिन दिखाया था, लास्ट क्लास में दिखाया था ना, एसेट क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। एक बनाया भी था हम लोग, है ना, देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एसेट मास्टर के लिए मुझे देखिए M001 ये सब जो बनाया था, तो एसेट मास्टर के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला में आ जाइए, एसेट मास्टर में। इसमें क्या क्या आपको चाहिए, तो इसमें चाहिए पहले मेंटेन अकाउंट डिटर्मिनेशन को मैप करना होगा पहले। फिर क्या होगा, ये सिर्फ एसेट के लिए है, अभी सबका अलग अलग मैं करके बता देता हूँ।
अच्छा लगे। ये एसेट बनाने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, ठीक है। क्रिएट स्क्रीन लेआउट, स्क्रीन लेआउट बनाना होगा। थर्ड नंबर मेंटेन नंबर रेंजेस, नंबर रेंजेस। फोर्थ होगा एसेट क्लास, ठीक है, एसेट क्लास। ये सारे चीज होने के बाद ही एसेट मास्टर तैयार हो सकता है, मतलब ये नंबर 1 सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको क्रिएट करने के लिए ये प्री रिक्विजिट्स है। ये सारे मैप करने के बाद ही हम यह बना सकते हैं। तो एसेट क्लास उस दिन हम बनाया था ना, MM01, सॉरी M001। यहाँ पे कंपनी कोड MISL, यहाँ पे M001 ये ले लेंगे फर्नीचर के लिए, ठीक है। अभी इसको एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एसेट का डिप्रिसिएशन, सपोज फर्नीचर में हो गया लाइक टेबल हो गया एक फर्नीचर। क्वांटिटी हो गया मान लीजिए 10 क्वांटिटी। एंटर द यूनिट ऑफ मेजर विथ क्वांटिटीज, ओके। इसको दोनों को एक साथ में डालना पड़ेगा। ये लेकिन सप्रेस क्यों है? स्क्रीन लेआउट से इसको ठीक करना पड़ेगा। ये एक्चुअली इसका यूनिट ऑफ मेजर एक्टिवेट नहीं है, ये यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमको जाना है SPRO में, उसी से होगा स्क्रीन लेआउट। SP रेफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एसेट क्लास, यस। ये एसेट क्लास है जो जो उस दिन बनाया था हम लोगों ने इसी पाथ में। यहाँ पे क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल्स, ठीक है। पहले डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। उस दिन जो हमने किया था M001, ये था हमारा डिटर्मिनेशन बिल्डिंग का, ठीक है। बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, सबका अलग अलग डिटर्मिनेशन, अकाउंट डिटर्मिनेशन क्रिएट करना है। उसके बाद स्क्रीन लेआउट में रूल्स मेंटेन करना है। ये किया था कि नहीं पता नहीं। क्या हो गया? ये हम लोग ने M001 M002 ये स्क्रीन लेआउट बनाया था, ठीक है। ये स्क्रीन लेआउट को, उसके बाद नंबर रेंजेस। नंबर रेंजेस क्या है कि किस रेंज में वो एसेट कोड क्रिएट होगा। जो एसेट कोड है, जैसे ये 001 से ये भी मेंटेन किया था उस दिन हम लोगों ने, ये सब करा था उस दिन। तो 1009 तक यहाँ पे 01 में इसमें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एसेट क्लास, इसमें भी बनाया था M001। ये एसेट क्लास हो गया। स्क्रीन लेआउट, बिल्डिंग के लिए फर्नीचर एंड फिक्सचर M002 ये डालना होगा। यहाँ नंबर रेंजेस यहाँ असाइन कर देते हैं। अभी ये क्लास जब भी सिलेक्ट करेंगे तो 1 नंबर रेंजेस से नंबर जनरेट होगा सीक्वेंसली, ठीक है। तो सेव करेंगे।
तो इसको हो गया अभी टाइम डिपेंडेंट। कॉस्ट सेंटर है तो यहाँ पे डाल देंगे लाइक फाइनेंस IT कुछ भी डाल देंगे। बिजनेस एरिया 001 डिफॉल्ट है। फाइनेंस इसमें नहीं बना है, शायद IT बना होगा। एक सेकेंड, फोन सेलेक्ट, कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बना है शायद। हाँ, MSL बिजनेस एरिया में C001 ये हो गया कॉस्ट सेंटर। अभी इसको सेव करेंगे, ठीक है। अभी ये बन गया एसेट मास्टर। एसेट मास्टर बन गया। क्या कोड क्या है इसका? 1003। यहाँ पे देख सकते हैं AS03 में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये अभी 1003 बना है। ये देखिए, ये 3 एसेट अभी बना के रखा है हमने, ठीक है। अभी जो बना है ये टेबल, तो इसका कोड हो गया 1003। तो एसेट मास्टर मेरा रेडी हो गया। अभी यहाँ पे लिख देते हैं 1003। ये एसेट मास्टर है, कोड 1003। अभी नेक्स्ट क्या है? PO बनाना है। इसको लेके PO बनाना है। PO कैसे बनता है? ME21N से, ठीक है। चलिए, PO बनाना परचेज का काम है और हम बना के दिखाते हैं आपको। तो ये PO है। डायरेक्ट PO भी बन सकता है, PR के थ्रू भी बन सकता है। PR मतलब परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट इसको बना रहे हैं। हाँ, तो एक वेंडर ले लेते हैं कोई भी, MISL का कोई भी वेंडर एक ले लेते हैं। लाइक इसे यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। एक आर्या मिनरल्स ले लेते हैं। वेंडर कोड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डेटा देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और परचेजिंग ग्रुप, ये तीनों डाल के एंटर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है? अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। तो ये स्पेशल PO में यही फंक्शनलिटी मेन है, जो कि यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी आपको A देना है। A का मतलब है एसेट, ठीक है। तो एसेट जब देंगे तो क्या होगा? अभी हम यहाँ पे मटेरियल कोड डालेंगे। कौन सा मटेरियल कोड के अगेंस्ट में ये एसेट आ रहा है, ठीक है। तो सपोज टेबल आ रहा है, टेबल का एक मटेरियल कोड भी बनाना पड़ेगा मुझे। अगर बना है तो उसको ले लेते हैं। जैसे टेबल का कोई मटेरियल कोड नहीं बना है, फिर भी कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्टिंग के पर्पज से कुछ भी ले सकते हैं। मटेरियल सपोज सपोज ये मटेरियल ही ले लेते हैं। कोई भी मटेरियल ले सकते हैं जो उस एसेट का रिलेटेड होगा। तो अभी हमको क्या टेबल मंगाना है? 10 पीस क्वांटिटी। अभी 1 पीस ही करते हैं, बाद में 10 करेंगे। प्लान डाल देंगे MISL और एंटर। यहाँ पे पूछ रहा है नेट प्राइस। नेट प्राइस में क्या है? कितना पर पीस डालना है टेबल का प्राइस, वो डाल देंगे, ठीक है। 1500 हो गया। नेक्स्ट, इसमें क्या मांग रहा है अभी? इंटर एसेट। तो यहाँ पे जो मांग रहा है आपका अकाउंट असाइनमेंट में, जो एसेट मांग रहा है, नॉर्मल PO में नहीं मांगता है। ये अकाउंट असाइनमेंट A डाले हैं एसेट, इसीलिए ये एसेट मांग रहा है। तो इसको एसेट में क्या डालेंगे? अभी जो हमने कोड बनाया था ये 1003, वही यहाँ पे डालना है। देखिए, ये ड्रॉप डाउन से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वही तीनों आएगा, ठीक है। तो अभी ये डाल दिया मैंने एसेट, एंटर। You cannot post to this asset, no depreciation area present। इसमें डिप्रिशिएशन एरिया असाइंड नहीं है। अच्छा, एक्टिवेट द नेसेसरी डिप्रिशिएशन एरिया, एक्टिवेट।
डिप्रिशिएशन एरिया को एक्टिवेट करना पड़ेगा इसमें, जो कि अभी नहीं है इस कंपनी कोड में। ठीक है, एक सेकंड में इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेता हूँ। डिप्रिशिएशन एरिया, डिटरमाइन डिप्रिशिएशन एरिया, चार्ट ऑफ डिप्रिशिएशन, MISL। ये 3 तो डाला था हम लोगों ने बनाया था, लेकिन ये वहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कुछ सेटिंग्स मिसिंग हो गया। असाइनमेंट में इशू होगा सर, लगता है। क्या असाइनमेंट में हो सकता है। ये देख लेते हैं। यहाँ तो हुई है अभी M002। इसका नहीं हुआ है, 2 का नहीं हुआ है। काम करते हैं। इसके लिए बहुत GL बहुत सारे डिप्रिसिएशन एरिया के लिए अलग अलग GL चाहिए, यही प्रॉब्लम है। ये मैप हो गया डिप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है M00, फिक्सचर के लिए 4 यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी डालेंगे। इसमें डाला हुआ है, ठीक है। मैप करना पड़ेगा।
डिप्रिसिएशन एरिया प्रेजेंट, एक सेकेंड इसको देखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। तीन सौ चार। अच्छा नहीं लगी। अच्छा इस कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है। एक सेकंड। करेक्ट है। बिल्डिंग इसमें देखिए डिप्रिसिएशन आ रहा है, डिप्रिसिएशन एरिया। ये तीनों उधर सिलेक्ट करे थे
अभी जब एसेट मास्टर बनाते हैं तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ देना है, मतलब ये जो टेबल है उसका लाइफ कितना है। सपोज मैं दूंगा 3 इयर्स, ठीक है, यहाँ भी दूंगा 3 इयर्स। तो ये क्या है, 3 इयर्स के 3 इयर्स में इसका डिप्रिसिएशन हो के ज़ीरो हो जाएगा। पर ईयर इसका वैल्यू घटता चला जाएगा और 3 साल में इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये डिप्रिसिएशन एरिया मैप करते हैं यहाँ पे। उसमें का पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसको क्या करेंगे, सेव। अभी ये एसेट मास्टर बन गया, इसको लेके पीओ बनाएंगे। एसेट मास्टर हो गया मेरा 13000196, ये हो गया एसेट मास्टर। अब इसको लेके पीओ बनाएंगे, पीओ ME21N। ठीक है, तो पीओ जो बनेगा वो एसेट टाइप में बनेगा, जिसका मतलब डॉक्यूमेंट टाइप एसेट होना चाहिए। लाइक यहाँ पे एसेट के लिए एक बनाया गया था कंपोजिट। इसमें डॉक्यूमेंट टाइप के लिए कोड होता होगा ना इसमें, हाँ हाँ हाँ, ये अलग अलग जैसा है ना? कंपनी। ऐसे हाँ, बोलिए। जैसे सर जीएल के लिए अलग होता है ना, तो नहीं, एसेट के लिए भी एक होता है। हाँ देखिए, ये डॉक्यूमेंट टाइप अलग करने का पर्पस क्या है ना, कि देखिए जैसे आपका इंपोर्ट हो रहा है, कुछ बाहर से पीओ दिए हैं किसी वेंडर को, तो उसका अलग एक कैटेगरी होना चाहिए। जनरल आइटम जो है उसका अलग होना चाहिए, एसेट का आइटम अलग होना चाहिए, रॉ मटेरियल का अलग होना चाहिए। तो इससे डॉक्यूमेंट टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस टाइप को अलग अलग करने का पर्पस क्या है, कि हमको एट द एंड क्या है, रिपोर्ट हम उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सब एक ही डॉक्यूमेंट टाइप में बनाएंगे तो हमको अलग करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। जो रिपोर्ट है वो, जैसे रॉ मटेरियल कितना, कौन सा कितना पीओ है रॉ मटेरियल का, कैसे पता चलेगा, इसके लिए अलग बनाना है, ठीक है। ओके। यही पर्पस है डॉक्यूमेंट को अलग करने का। तो ये एसेट का जैसे हम ले लेते हैं, सपोज इसमें होगा कैपेक्स आइटम, जनरल आइटम, डोमेस्टिक, इसमें ले लेते हैं जेड जेन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वेंडर, कोई भी एक वेंडर ले लेते हैं यहाँ से। ये परचेज ऑर्डर एक्चुअली कोई भी परचेज डिपार्टमेंट वाला क्रिएट करेगा, वहाँ पे सिर्फ अपने आपका जो दिया हुआ कोड रहेगा वो यूज़ करना है उसको, ठीक है ना। जैसे मैंने ये डाल दिया, एक वेंडर कोड डाल दिया, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन 1100, ग्रुप 001, ये कंपनी कोड 1100, ठीक है। इतना डालने के बाद अभी क्या है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, इसमें पेमेंट टर्म मैंडेटरी कर दिया है, तो ये भी डाल देते हैं। पेमेंट टर्म क्या है, वो जो मैं दिखाया था ना एक बार, वो कब कब पेमेंट उससे, मतलब 30 डेज में, 20 डेज में, ये वाला। तो ये, जैसे 00001। हाँ राइट, तो भी 001 दे देते हैं, पे इमीडिएटली। अब यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी ए देंगे, ए का मतलब एसेट। फिर एक मटेरियल दे देंगे, किस क्या एसेट आ रहा है, उसका उसके अगेंस्ट में एक मटेरियल कोड बनाना पड़ता है, वो यहाँ पे दे देंगे। सपोज हमारा प्लांट है 1101, सपोज यहाँ से कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि प्रीफिक्स है कुछ, कोई भी मटेरियल ले लेते हैं, लाइक ये मोटर ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 एक क्वांटिटी मंगाना है, प्लांट 1101, एंटर। अभी यहाँ मांग रहा है नेट प्राइस, नेट प्राइस सपोज उसका प्राइस है 14,000, एंटर। इन्फो रिकॉर्ड, और इसमें इन्फो रिकॉर्ड मैंडेटरी है, अच्छा। इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है, इसमें वेंडर और मटेरियल का कॉम्बिनेशन में इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है।
इन्फो रिकॉर्ड क्या है सर, बताने के बाद? इन्फो रिकॉर्ड क्या है ना, वेंडर और मटेरियल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे इन्फो रिकॉर्ड हम बना के रखते हैं तो हमको ज़्यादा पर मतलब ये सब एक एक करके डालने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्फो रिकॉर्ड डालेंगे वो ऑटोमेटिक सारा कॉपी कर लेगा, ठीक है ना। उससे देखिए क्या होता है, जैसे अभी हम मटेरियल डाल रहे हैं, वेंडर डाल रहे हैं, तो ये मटेरियल, जो मटेरियल मैंने सिलेक्ट किया है, ये जैसे मोटर, अब मोटर कितने सारे वेंडर जो हैं जो सप्लाई करते हैं ये मोटर, ठीक है। तो अभी मान लीजिए 10 वेंडर ऐसे हैं हमारे पास, जैसे 10,000 वेंडर है, 10,000 वेंडर में 10 वेंडर ऐसे हैं जो मोटर सप्लाई करते हैं। तो उन सब का प्राइस क्या है, कौन रिलेवेंट है उस मटेरियल के लिए, कौन रिलेवेंट वेंडर है, उसको चूज करने के लिए मुझे ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन्फो रिकॉर्ड से हम उसको ड्रैग कर सकते हैं, मतलब वहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे अभी दिख रहा है ना, जैसे ये वेंडर कौन सा मटेरियल सप्लाई करता है, देखिए यहाँ पे ये मटेरियल सप्लाई करता है, ये मटेरियल, दो मटेरियल ये वेंडर सप्लाई करता है। वेंडर जो नाम अभी है, अभी ये मटेरियल डालेंगे तो इन्फो रिकॉर्ड का एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं ये इन्फो रिकॉर्ड सिलेक्ट कर दिया और मटेरियल कोड मैंने चेंज कर दिया, ये डाल दिया, अभी इन्फो रिकॉर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। अभी सीधा एसेट मांगा, इन्फो रिकॉर्ड खत्म हो गया, देखिए इन्फो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक वहाँ पे पिक कर लिया होगा। देखिए जो मैंने ड्रॉप डाउन से दिया वो पिक कर लिया। इसका मतलब क्या है, जो ये असर लोकर जो है ये मटेरियल सप्लाई करता है, ये वायर मेश जो है ये वेंडर सप्लाई करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन में ये इन्फो रिकॉर्ड बना के सिस्टम में रखा हुआ था। इसके वजह से वही वेंडर सिलेक्ट होगा, पर्टिकुलर वेंडर सिलेक्ट होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है ना। अभी आ जाइए एसेट, तो यहाँ पे एसेट नंबर डालना ओके। है। अभी जो मैंने एसेट बनाया था उसका नंबर क्या था, ये 13,196। इसको देखेंगे यहाँ पे क्या वेंडर था, एसेट नंबर दिस। देखिए अभी टेबल बनाया था, यहाँ पे आ गया, इसको डबल क्लिक करना है, ये एसेट में आपका अकाउंट असाइनमेंट टैब में एसेट में आ गया, ठीक है। अभी एंटर, बस यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, बस एसेट को आइटम डिटेल में जाके मैप कर देना है अकाउंट असाइन में, ये हमारा एसेट नंबर है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे चेक करेंगे, ये सिर्फ परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, हाँ नो मैसेज। अब इसको सेव करेंगे, ये हुआ एसेट का पीओ, ठीक है ना। पीओ नंबर हो गया 32 का 3285, ये पीओ नंबर मेरा जनरेट हो गया। इसको लिख के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। परचेज ऑर्डर बन गया, एसेट मास्टर बन गया। अभी क्या है, गुड्स रिसिप्ट करेंगे। वेंडर को तो ऑर्डर दे दिया, ये वाला ऑर्डर तो वेंडर को दे दिया, ठीक है। अभी इसको पीओ को पहले रिलीज करते हैं, रिलीज का टिकट है ME29N, ठीक है। इसमें जाएंगे रिलीज पीओ में, ये पीओ नंबर है मेरा 32 का 845, यही बनाया था हमने। यहाँ पे देखिए रिलीज स्ट्रेटजी हिट करा है तो रिलीज करेंगे, ठीक है। देखिए ये रिलीज स्ट्रेटजी है। रिलीज स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, ये एक पेपरलेस अप्रूवल सिस्टम है, ठीक है। एसएपी में पेपरलेस अप्रूवल सिस्टम, जैसे कंपनी में एजीएम, डीजीएम, डायरेक्टर, मैनेजर, बहुत टाइप के डेजिग्नेशन के लोग रहते हैं। तो ये परचेज ऑर्डर किसके थ्रू से अप्रूव होके जाना है वेंडर को, वो यहाँ पे इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे A1 में डायरेक्टर, ऐसे करके 8 कोड हम सेट कर सकते हैं, 8 लेबल हम सेट कर सकते हैं रिलीज स्ट्रेटजी में, ठीक है। ये एक्चुअली MM का काम है, मटेरियल मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट रहेगा उसका काम है ये मैपिंग करना। तो जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, रिलीज स्ट्रेटजी एक पेपरलेस अप्रूवल सिस्टम है जो कि SAP में अवेलेबल है। इससे हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। जैसे ये रिलीज कर दिया डायरेक्टर लेवल पे, अभी ये पीओ रिलीज हो गया, सेव। ये जब तक रिलीज नहीं होगा ना, आप ये नहीं कर पाओगे, मतलब कि गुड्स रिसीव आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो रिलीज करना जरूरी है, रिलीज का मतलब है अप्रूवल, ठीक है। अभी इसको ओके करेंगे, सर। हाँ अभी इसको मीगो करेंगे, MIGO। मीगो का मतलब क्या है, गुड्स रिसिप्ट।
देखिए गुड्स रिसीव आ गया, यहाँ पे अदर है, परचेज ऑर्डर में सिलेक्ट करेंगे क्योंकि गुड रिसीव करना है किसके अगेंस्ट में, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में। इसको परचेज ऑर्डर मेरा ये है 32 का 3845, ठीक है। ये आ गया हमारा, मान लीजिए मटेरियल कोड, ये एसेट नंबर यहाँ पे आ गया। अभी इसको रिसीव करने के लिए क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, कितना क्वांटिटी रिसीव करना है, और यहाँ पे आइटम चेक। आइटम चेक का मतलब क्या है, ये आइटम मतलब जो भी है क्वांटिटी उसको ओके है, मतलब कोई इश्यूज नहीं है उसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देखिए एसेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, यही एसेट हमने बनाया था टेबल बोल के, यहाँ पे आ गया है। ये एसेट नंबर है। अभी जब यहाँ पे सेव करेंगे एक अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगा, वो आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब जानना कि वो अकाउंटिंग एंट्री क्यों जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, कहाँ पे जाके हिट कर रहा है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें इसको सेव करेंगे, इसको चेक करेंगे पहले। इंटर बिल ऑफ लेडिंग, इंटर डिलीवरी नोट, यहाँ पे दो मैंडेटरी फील्ड है, ये दोनों को डालना पड़ेगा। सपोज ये एंटर, अभी एरर खत्म। ठीक है, अभी एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, चेक। सर ये बिल ऑफ लेडिंग बताना एक बार। बिल ऑफ लेडिंग ये जस्ट देखिए, जो जैसे वेंडर ने गुड्स लेके आया ना, उसका एक बिल नंबर रहेगा, वो बिल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं।